शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी नामिने श्री कृष्ण लीला कथमित माधुर्य गुणे कीर्तन परम वरण्यं पुरुषोत्तमं नारायणं त्वं शिक्षा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग 40वां श्लोक कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आज भी इसमें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये आगे की भगवत गीता के लिए कुछ कुछ फाउंडेशन ले करेगा, तो इसलिए हम एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करते हैं जो हमने कल किया था और आगे भी बढ़ते हैं। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति योग में एंडेवर्स किए गए हैं, जो हमने प्रयास किया भक्ति योग में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितने सक्सेस, ऑब्वियसली जितने जल्दी सक्सेसफुल होंगे, जितना जल्दी हम मेच्योरिटी प्राप्त करेंगे, उतना जल्दी हमारा जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सपोज इस जन्म में हम सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ गए तो भी वो हमारा संसार रूपी जो महान भय है, यानी कि हमारी साइकिल को उसने, जैसे फैन का है ना, जैसे हमने पहला कदम ले लिया भक्ति की तरफ, अगेन सिर्फ एक ही चीज है जो हमें अटका सकती है, वो है वैष्णव अपराध। ये भी वो भी भक्ति को नष्ट तो नहीं करेगी पर डिले कर देगी, कुछ जन्मों का प्रोसेस बढ़ जाएगा क्योंकि हम अपनी जो जो सूर्य है ना, जैसे हमने उसको बहुत डेंस क्लाउड से हमने कवर कर लिया, सूर्य नष्ट तो कभी नहीं होगा लेकिन प्रोसेस स्लो कर देगा क्योंकि ढक देगा कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए एक ही चीज से बचना कि भक्तों की बुराई मत करना। जैसे कोई भक्त सच में बुरा, आगे आप जाके देखेंगे भगवद गीता में आगे श्लोक आएगा कि जो साधु है ना, जिसने ये फर्म डिटर्मिनेशन कर ली है कि मेरे पूज्य कृष्ण है, राम है, यही मेरा गोल है, लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से वो गलत काम कर देता है, कुछ उससे गलती हो जाती है, अ, तो भी उसको साधु समझना चाहिए। और जो ऐसे उसको साधु समझता है उसकी बुराई करने से बच जाता है, समझ लेता है कि भक्ति इसने शुरू कर, जैसे कई लोग ना, नॉर्मली हम देखते हैं, अरे तू भक्त होके ऐसे काम कैसे कर सकता है, तू भक्त होके वैसे काम कैसे कर सकता है। भक्त में सिर्फ उसकी सिंसेरिटी देखनी है कि वो सिंसियर है। तो दोष तो करोड़ों जन्मों के हैं ना, एक दिन में संस्कार ऐसे नहीं छूटने वाले कि ओवरनाइट चेंज। जैसे मैंने डिसाइड किया आज से मैं भक्त हूँ तो मेरे अचानक से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ भक्ति भगवान ही मेरा लक्ष्य है, उसी दिन हमारे फैन का स्विच क्या हो गया है, ऑफ हो गया, ये पक्की बात है। ऑफ हो गया है। ऑफ होने के बाद क्या होगा, पंखा थोड़ी देर चलता रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी लेकिन पंखा थोड़ी देर घूमेगा, धीरे धीरे स्लो होते होते बंद हो जाएगा। लेकिन बटन बंद करते ही पंखा घूमना नहीं बंद करेगा, इवन दो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट हो गया। तो उसी तरह से अगर इस जन्म में आपने सिर्फ इतना किया कि एक बार तुलसी देवी को जल दे दिया, एक बार एक एकादशी कर ली, एक बार नाम ले लिया, एक बार, जो कि फॉर्चुनेटली भारत में हर कोई ले लेता है, तो आप समझिए कि आपके पंखे का स्विच ऑफ हो गया है। भाव कुभाव अनक आलस दे, भाव से कुभाव से क्रोध से आलस से जैसे भी अगर एक बार मुंह से भगवान का नाम निकल गया है, तो अब दसों दिशाएं आपका मंगल करने वाली हो जाएंगी। चाहे अभी हमें समझ में आए, चाहे हम इस पर विश्वास करें, चाहे हम माने या ना माने। जैसे कि बच्चा नहीं मानेगा कि मेरे आग में हाथ देके हाथ जलेगा। बच्चा, हो सकता है कोई मूर्ख ना माने कि मिश्री मीठी है, लेकिन क्या होगा, मिश्री मुंह में डालेगा मिठास आएगी आएगी, अग्नि में हाथ डालेगा आग जलेगा ही जलेगा। तो जब ये भौतिक चीजें अपने जो उनका स्वभाव है उस पर इतनी दृढ़ है, तो भगवान का नाम जो अलौकिक है, इस सत्व रज तम तीनों से परे है, वो कोई काम नहीं करेगा, वो इतना यूजलेस है। मतलब अगेन विश्वास नहीं होता, ये भी हमारे पुराने संस्कार हैं, तो डजेंट मैटर, लेकिन करते रहो। तो वही बोल रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा भी हमने स्टेप ले लिया ना, तो हमारी महान भय से रक्षा करने वाला हो जाएगा। अब भक्ति योग का उपदेश प्रारंभ, प्रारंभ मतलब ये बीच बीच में भक्ति आती रहेगी, ये थोड़ा एआई अपनी स्मार्टनेस इसमें लगा देता है, लेकिन इस श्लोक से वो भक्ति योग, जैसे हमने पिछले सेशन में सुना था कि सभी तैयार है किसी पंक्ति में, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेन कौन है, तो वो लेडी जो हर जगह नजर आएगी। तो इसलिए तो भगवद गीता में ज्ञान भी है, कर्म भी है, सब काल सबके बारे में बताया गया है, लेकिन हर जगह बीच बीच में भक्ति देवी प्रकट होती रहेंगी क्योंकि मेन भगवान का जो एम है वो क्या है, भक्ति योग देना। ठीक है, तो ज्ञान योग से ये तो हम कर चुके, आत्मा अनात्मा का विवेक, ये सब अभी तक ये समझा रहे थे। अब इसमें क्या कि किया गया प्रयास ना नष्ट होगा, ना कोई दोष लगेगा, ना
और थोड़ा सा भी साधन हमारी महान भय से रक्षा करने वाला होगा। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली न्यूज में सुनी थी। किसी न्यूज में आई थी, एक लेडी थी, बहुत ही बीमार हो गई। तो बीमार होकर उसका फाइनली वो डेथ बेड पे पहुंच गई, मतलब हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसको बिल्कुल होश नहीं, कंप्लीटली अनकॉन्शियस, आईसीयू में। फाइनली जब लगा ये नहीं बचेगी, तो हॉस्पिटल में ही उसको घर ले आए, लेकिन फिर उसको फटाफट बेड से उतार दिया, क्योंकि कहते हैं ना जमीन में रख दो अगर शरीर छूटने वाला है। अब उसने शरीर छोड़ दिया, डॉक्टर ने भी उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इधर जब उसको वहां लेकर जाते शमशान घाट में, तो अचानक से वो उठ के बैठ गई। तो उठ के बैठ गई, डॉक्टर फिर डॉक्टर को फटाफट उसको हॉस्पिटल लेकर गए कि हो सकता है रिवाइव हो गई हो। तो डॉक्टर ने बोला हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है। और सब घर वाले बड़े खुश हो गए, क्योंकि यंग, इतनी बूढ़ी लेडी नहीं थी, अभी बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो वो लेडी क्या बोलती है, कहती सब लोग खुश हो रहे थे और मेरा इतना अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ वापस क्यों आई, क्योंकि जब मैं मुझे जमीन पे लिटाया गया तो अचानक से तो बहुत सुंदर लोग, अगेन ये, वो वैकुंठ नहीं गई थी, विरजा रिवर को पार नहीं किया था, पर उसके पुण्य अब ज्यादा थे तो उसको स्वर्ग लोक तक लेकर गए थे। तो कहते हैं मुझे दो लोग, बहुत सुंदर लोग उठाकर एक बहुत सुंदर कोई महल था उसके पास ले गए, दरवाजा बंद था, और उन्होंने नॉक किया दरवाजे पे। और मैं इतना खुश थी, इतना प्रसन्न, इतना मुझे ब्लिस फील हो रहा है। ये सब मटेरियल वर्ल्ड की ग्रेडेशन है, सोचिए जब भगवान की प्राप्ति होगी तो कहाँ आनंद हमारे अंदर रुकेगा, हाँ, भगवान की सेवा में। तो वो दरवाजा खोल के दो लोगों ने बाहर जाके, और मुझे देखा, बोले इसका भी टाइम नहीं है, उसको वापस भेज दो। मैं चिल्ला रही हूँ मुझे नहीं वापस जाना, मुझे प्लीज यही रहने दो, यही रहने दो, लेकिन उसको वापस भेज दिया गया, और वो रो रही थी कि मैं वापस क्यों आई। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे पुण्य करने से भी इतना भगवान सुख दे देते कि भाई चलो अच्छे काम किए हैं, तो भक्ति करके जो हमें सुख मिलेगा और जो हमारी महान वैसे रक्षा होगी, उसका तो क्या कहना है। तो भक्ति योग में कोई दोष नहीं है, तो अन्य साधनों में दोष कैसे होता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में ये समझना जरूरी है। टेक्निकली ये पूरी भगवत गीता में बार बार इस बात को रिपीट किया जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य चार साधनों का विवेचन प्रारंभ करते हैं। देखिए, चार तरह के साधक होते हैं, चार तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। ये हमने कल भी किया था, फिर दोबारा रिपीट करें ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए हमारे दिमाग में। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। तो ये चार लोग हैं। और जो कर्म, कर्म मतलब इसमें कर्म की जो हम बात करें वो शास्त्र समेत कर्म है, जो शास्त्रों में दिए गए हैं। जो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिनको शास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनका कर्मों के हिसाब से ऐसी जगह जन्म हुआ है, तो वो क्या है, वो इन चारों कैटेगरी में आएंगे। वो क्या है, आउटकास्ट बोला जाता है उनको, चंडाल या मलेच्छ, ऐसे टर्म उनके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, ये चार लोग हैं। कर्म का साधन क्या है, साध्य क्या है, भोग है। कर्म किस लिए करना है, कि उसे भोग मिले। अब कर्म का साधन, साधन कर्म है। कर्म कैसा, वो यज्ञ करेगा, तप करेगा, और एक सेकेंड। हाँ जी, सॉरी, किसी का फोन आ गया था। हाँ, तो कर्म का भोग, कर्म कैसे हैं? यज्ञ, दान, तप, ये सब कर्म, ताकि उनको भोग मिले। अब ज्ञान, ज्ञान में वो क्या करता है, मेडिटेशन वगैरह लगाता है, जो साधन करता है ज्ञान को प्राप्त करने। तो और साध्य क्या है, मुक्ति चाहिए उसको। और योग, योगी लोग अष्टांग योग और अलग अलग योग, जो है, जैसे आग, आपने गर्मियों में बीच में बैठेंगे, आसपास आग लगा के बैठ जाएंगे। क्यों वो तप करते हैं, ताकि उनको सिद्धियां मिले। सिद्धि से भी फाइनली उनको प्राप्त क्या करना है, जो थोड़े और हायर लेवल के योगी होते हैं, कि वो, मैंने बताया था ना, जो ज्ञानी है वो सिर्फ रोशनी देखते हैं, उनको उस रोशनी में मिल जाना है। ब्रह्म है वो सब, वो कहते हैं वो सब ब्रह्म है जो रोशनी है, और हम भी उसमें मिलके रोशनी का ही पार्ट हो जाएंगे, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। अब जो योगी लोग हैं, ये रोशनी के पर एक छोटा सा आकार देख रहे हैं, परमात्मा रूप को। वो उस परमात्मा में मिलके एक हो जाना चाहते हैं। और जो भक्त है, वो पर उस जो शेडो है उसके बियॉन्ड भी देखते हैं कि एक्चुअली वो एक पर्सन है। और उस पर्सन की, जैसे अगेन मैं जब कृष्ण बोल रही हूँ तो क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्त थे, लेकिन वो राम जी भी हो सकते हैं, वो नरसिम्हा देव भी हो सकते हैं, वो वरा देव भी हो सकते हैं, और वो सदा शिव भी हो सकते हैं। सदा शिव भी विरजा रिवर के उस पार है। लेकिन जो कैलाशपति शिव है, वो तमोगुण को स्वीकार करके इस सृष्टि में रहते हैं। तो वो वहां से तो फिर आपको वापस गिरना पड़ेगा। लेकिन जो 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 यहाँ के शिव जी हैं, जिनको हम समझते हैं, वो सदा शिव की एक्सपेंशन है। तो सदा शिव के भी आप भक्त होगे, वो लोक में जा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी आत्मा का अंदर सीड किस चीज का है।
लेकिन अगर कोई चांस है कि अगर वो ये सब सुन रहा है जो हमारे गुरुदेव सुना रहे हैं, तो चांस यही है कि वो कृष्ण के रूप में ही है। शिव जी के रूप में होने का, शिव जी के लोक में जाने का तो बहुत कम चांस है। लेकिन कुछ कुछ हमारे गुरु भाई गुरु बहन थे, वो राम के भक्त हुए थे। जैसे गुरुदेव उनको देखते थे तो बोलते कृष्ण में भजन, क्योंकि गुरुदेव सिद्ध थे, उनको हर चीज पता थी। तो एक हमारी गुरु बहन थी, तो वो जब मैंने बोला था मीटिंग होती थी हर साल एक बार यूरोप में, और वहाँ फेस्टिवल हुआ करता था, तो वो मिलने गई तो उसने कुछ बोला नहीं, तो गुरुदेव ने खुद ही बोला, कहते कृष्ण के उसमें भजन में मन नहीं लग रहा, अट्रैक्शन राम में हो रही है। बोले हाँ, तो कहते तुम्हारा राम के जो क्या बोलते हैं एसोसिएट के रूप में ही तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम जब भी कृष्ण की लीजिए, क्योंकि तत्वता है उनमें कोई फर्क नहीं है। तो यही सोचो कि ये सीताराम जी है, तो तुम्हारे को फिर मुश्किल नहीं होगी। तो प्रत्येक साधन का अधिकार बताया गया, कौन किस साधन का अधिकारी है। तो वन आगे प्रत्येक साधन के लिए अवश्य अधिकार का वर्णन करते हैं। अब कर्म का अधिकार जैसे हम बताया था कि जन्म और उसके वातावरण के अनुकूल और उसके स्वभाव के अनुकूल होगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर की फैमिली में जन्म हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि उसका जन्म ऐसी जगह में हो तो वो डॉक्टर ही बनेगा। अगेन कोई श्योरिटी नहीं है, बट इंक्लाइनेशन वही होती है। अगर कोई आप देखेंगे, मैं हमारे जो काम करने वाले आते हैं, मैं बहुत कम ही देखती हूँ वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई को सीरियसली लेते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि तुम वो 12-13 साल के होंगे, उनको इमीडिएटली जॉब करने में, मतलब नौकरी करने में लगा दी कि पैसे अर्न करें। तो वो ना उसके ऊपर सोच नहीं पाते कि भैया उसको पढ़ा लिखा दिया, तो जिस लेवल पे तुम रह रहे हो उससे वो एक लेवल ऊपर जाके बेटर कर सकता है। लेकिन उनको बस इमीडिएट पैसे चाहिए होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव के हिसाब से जन्म मिलता है, जन्म के हिसाब से स्वभाव बनता है। तो ये विशियस साइकिल है जैसे बोलते हैं, लेकिन अगेन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो कर्म का अधिकार किस हिसाब से होता है? जन्म से और स्वभाव से। अब वर्णाश्रम की बात इसमें आगे, वर्णाश्रम मैंने कल भी बताया था कि वर्ण क्या है, चार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो आश्रम है वो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, सॉरी वानप्रस्थ और संन्यास। ये भी लेकिन शरीर के धर्म है, ये भी कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको आपके जो भी चीज देखिए, जो भी चीज शरीर से रिलेटेड होगी ना, शरीर और शरीर के रिश्तेदारों से रिलेटेड, वो सब कर्म में आएगा। वो कभी भी सटल चीजों में नहीं आएगा, वो मोर और लेस ग्रॉस आएगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म जरूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जिस लेवल पे आप हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, एग्जैक्ट डिसिप्लिन में, तो क्या होता है फिर उससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो। अब कर्म का फल, जो हम लोग कर्म करता है बंदा सुहाग, तो उसका फल क्या होता है? या तो संसारिक भोग मिलेगा, या उसको इनकम मिलेगी, या कर्म जो किया उसके हिसाब से फल मिलेगा। तो कर्म का साध्य क्या है? भोग। अब सेकंड कैटेगरी के लोग देखिए, 99.9% कर्मी लोग होते हैं जो वेदों को मानते हैं, सनातनी है ना। तो क्योंकि उनको भोग चाहिए होते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि उनको अलग अलग तरह के भोग मिले। अब ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग में क्या होता है? ज्ञान मार्ग में जन्म का विचार नहीं होता। कोई कोई डॉक्टर है, लेकिन अचानक से उसको वैराग्य हो गया, तो वो क्या करेगा? वो ज्यादातर लोग आप देखेंगे इस दुनिया में, वो ज्ञान मार्ग की तरफ अट्रैक्ट होंगे सबसे पहले। इसकी भी हम लेडर सीखेंगे, कल या परसों में सीखेंगे कि कैसे बुद्धि की चेतना विकसित होती है क्रम वाइज। कृपा हो जाए तो अलग बात है, कोई साधु संग हो गए तो इमीडिएटली बदल जाए, लेकिन अदरवाइज क्रम वाइज काम करते हैं। तो जब आदमी कर्म से दुखी हो जाता है ना, ज्यादातर लोग जिनको साधु संग नहीं मिला, वो क्या है, ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे कि भैया ये दुख संसार है, इससे मुक्ति चाहिए हमें। तो मुक्ति के लिए फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है, जैसे उसको फ्यूटिलिटी नजर आती है मटेरियल वर्ल्ड की, टेम्परेरी नेचर समझ में आती है मटेरियल वर्ल्ड की। हर एक को नहीं समझ में आती, थियोरिटिकली सुन लिया लेकिन अंदर से रियलाइजेशन नहीं होती। लेकिन जिसको टेम्परेरी नेचर समझ में आती है, अरे भैया ये सब तो मेरे माँ बाप भी छूट जाएंगे, मेरे बच्चे भी छूट जाएंगे, मेरे ये भी छूट जाएंगे, तो फिर वो बेटर सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। उसको कोई साधु संग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस मटेरियल लाइफ की टेम्परेरीनेस को देखकर वो कुछ ढूंढ रहा है, तो वो मोस्टली ज्ञान मार्ग में जाएगा। तो ज्ञान मार्ग के लिए अवश्य अधिकार क्या है? कि चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, सब कुछ नीति नीति करते हैं, तुलसी ने किसी भी हर चीज को रिजेक्ट करते रहते हैं। इवन भक्ति संबंधी जो कोई साधु संग नहीं हुआ ना, तो भक्ति संबंधी चीजें उन्होंने सुना कि भैया जिससे भी आसक्ति होगी वैसे जन्म हो जाता है, तो हर पेड़ से, तुलसी देवी से भी त्याग कर देते हैं, नहीं भैया हमें पेड़ नहीं बनना। समझ नहीं पाते सटल डिफरेंस। लेकिन एक लेवल है, फिर अगर स्पिरिचुअल सुसाइड नहीं कर लिया, ब्रह्म में नहीं मिल गए, तो फिर वो भक्ति योग के लिए भी अधिकारी बन सकते। तो चित्त की शुद्धि होती है। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य क्या होता है? कि चित्त को शुद्ध करना है, वैराग्य का अभ्यास करना और संसार से अपनी आसक्ति हटानी है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? मुक्ति।
क्योंकि किसी भी चीज से उसके हिसाब से उसको अट्रैक्शन होगी तो वही बन के उसको फिर दोबारा जन्म लेना। अब उनका सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या मतलब कि ब्रह्म ही सत्य और जगत क्या है? मिथ्या है। जीव जो हम हैं, हम माया से ग्रसित होकर भूल गए हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन जैसे ही हम साधना से, मेडिटेशन से, तपस्या से ये मिथ हटा देंगे, ये कवरिंग हट जाएगी कि माया की, तो मैं फिर दोबारा भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान में स्थापित हो जाऊंगा। अब जो वैष्णव है, वैष्णव क्या बोलते हैं कि तीन तत्व हैं, भगवान भी है, जीव भी है और माया भी है। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं सिर्फ ब्रह्म है और कुछ भी नहीं। तो माया, इसको बोलते हैं मायावाद। मैंने कल बताया था लेकिन फिर रिपीट करी हूँ। मायावाद का मतलब ये नहीं कि वो माया से ग्रसित है। मायावाद का मतलब है कि उन्होंने भगवान को भी बोल दिया कि हम भगवान हैं, और माया से इफेक्ट होकर हम भूल गए कि हम भगवान हैं। तो माया बड़ी हो गई ना, कि माया भगवान को भी ग्रसित कर सकती है, तो इसलिए उसका नाम बोल दिया जाता है मायावाद। तो मायावाद और वैष्णव मत, वैष्णव मत में बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, माया भी सत्य है। लेकिन मायावाद में केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब इल्यूजनरी है। इल्यूजनरी कैसे है, वो क्या एग्जांपल देते हैं? जैसे रस्सी पड़ी है, उसमें हमें सांप का भय हो गया, लेकिन सांप तो है ही नहीं, वो तो रस्सी है। तो इसीलिए सब कुछ झूठ है, सिर्फ भ्रम के कारण हमें लग रहा है कि वहां सांप है, कि ये दुनिया है, कि ये माया है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। तो अब लेकिन वैष्णव क्या बोलते हैं कि ठीक है, इल्यूजन हुआ कि हमने रस्सी को सांप समझ लिया, तो वहां रस्सी थी, सांप नहीं था। लेकिन चलो ये नहीं कि सांप नहीं होता, सांप भी होता है ना। तो इसी तरह से जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है। तो ये फर्क है मायावाद में और वैष्णव जो भक्त लोग होते हैं उनके मत में। अब जीव और ब्रह्म ज्ञानियों के अनुसार ये बोल दिया मैंने, तो वो क्या कहते हैं? सो हम, शिवो हम। तो ये आप जहां पर भी सुनेंगे ना सो हम, शिवो हम, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है? मायावाद है। क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी तो मैं, अभी क्या शिव जी को मानते हैं वो, क्योंकि शिव, अब आप देखेंगे ना शंकराचार्य वगैरह सब शिव जी को सबसे ज्यादा मानते हैं। अब शिव जी की पत्नी कौन है? दुर्गा जी। तो अभी तो वो बोल रहे हैं कि शिव जी और वो माता है। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं? मैं शिव हूँ, मैं शिव बन जाऊंगा। तो शिव बन जाऊंगा तो मेरी माता क्या बन जाएगी? मेरी पत्नी बन जाएगी। तो बहुत बहुत फ्लॉज है मायावादी फिलोसफी में। तो एनीवे, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब चित्त शुद्धि का अभ्यास कैसे करते हैं? वही मैंने देखिए, नीति नीति करते हैं, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखते, इवन भगवत संबंधित वस्तुओं को भी त्याग देते हैं, क्योंकि उनको उनको क्या लग रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। तो सब चीजों से आसक्ति हटाऊंगा तो मैं फिर वापस भगवान बन जाऊंगा, ब्रह्म बन जाऊंगा। तो साधन क्या है उनका? क्या प्रोसेस होती है उनकी? वैराग्य अपनाते हैं, नए कर्म करने से बचते हैं, और मुक्ति का अधिकारी बनने का प्रयास करते हैं। अब ये कर्मी हो गया, जो भोग में लगे हुए हैं, यज्ञ दान तप वगैरह करते हैं। दूसरे हो गए ज्ञानी हो गए। तीसरे जो होते हैं योगी होते हैं। योगी का भी अधिकार क्या है? चित्त शुद्धि करना। लक्ष्य क्या है? सिद्धि है। और साधन क्या करते हैं? वो योग के द्वारा करते हैं, अष्टांग योग। ये जो अ, हम लोगों ने अब योगों को फिजिकल एक्सरसाइज मान लिया, लेकिन योग का भी एम क्या था? सिद्धि प्राप्त करना, शरीर और आत्मा में भेद देख लेना, और परमात्मा में एक हो जाना। ये एक्चुअली योग का एम है। मेरे पास घड़ी नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा टाइम तो नहीं हो गया। जैसे प्लीज, एक मिनट मैं मंगवा लेती हूँ घड़ी, एक सेकंड। ओके। तो साधन उनका क्या है? अष्टांग योग। अब योग मार्ग में क्या अधिकार, ये तो हो गया, एक सेकंड में स्लाइड करूँ। हाँ, उनके क्या ये अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि मतलब जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया आपको, बहुत हाई स्टेज है ये भी। देखिए मैं बोल रही था कि वो स्वर्ग तक गई, तो उसका वापस आने का दिल नहीं था। तो जो योगी में जिन्होंने परमात्मा का स्वरूप देख लिया, वो ब्रह्म, तो कितनी कितना शांति होगी। लेकिन अगेन ये टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम तक ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी डिजायर, सारी आसक्तियां, सब कुछ मिट गई। उसके बाद लेकिन फिर क्या होगा? फिर दोबारा से, क्योंकि ओरिजिनल जगह पे हम नहीं पहुंचे ना, तो जो ऐसा बोलते हैं बहुत रेयरली, लेकिन फॉर्चुनेट सोल्स फिर दोबारा हायर चीजों के लिए, हम आगे अगर भगवत गीता शेष के बाद फिर आगे मैं आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ाऊंगी, उसमें एक गोप कुमारियों की यात्रा बताएगी कि कैसे ये सब पार करके, इवन क्योंकि उनका अधिकार कृष्ण का सखे का था जो असली स्वरूप था, तो वो राम लोक में पहुंच के भी अनसेटिस्फाइड थे। तो उनकी यात्रा बताइए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो भक्ति योग में क्या है? अब जन्म का तो कोई विचार है ही नहीं। रैदास जी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। रैदास जी चमार फैमिली में जन्म हुए थे। अरे टाइम हो चुका है, हे भगवान, घड़ी में, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो फिर हम लोग अब बाकी कंटिन्यू कल करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हो सकता है 2-3 दिन लग जाए हमें समझने में।
तो फिर कल शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।